जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के तमाम 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण का लगातार सच आदिवासियों के द्वारा बताया जा रहा है। बस्तर सरगुजा में जनजातियों के घरों से अब देवी देवताओं की तस्वीरें हटा दी गई हैं। बीमारियां दूर करने के बहाने अब मान्यताएं बदली जा रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा सियासी मुद्दा है। ये मुद्दा भले ही आज की तारीख में चर्चा में अधिक हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बीते 10 से 15 साल में धीरे धीरे ये मुद्दा न सिर्फ प्रदेश के जंगली इलाकों में फला फूला, बल्कि बहुत से हिस्सों में छा चुका है। वो आदिवासी जिनसे छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचाना जाता है, अब उनकी मान्यताएं परंपराएं बदल रही हैं। यही बदलाव बस्तर से लेकर सरगुजा तक टकराव का कारण बन रहा है। सियासी लोग और सामाजिक संस्थाएं कहती है कि धर्मांतरण हो रहा है। जनता ने जिन्हें सत्ता की कमान सौंपी है, वो अब इस बात से इनकार करते दिख रहे हैं। ऐसे में रायपुर में बीते दिन जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में बस्तर, अंबिकापुर, जसपुर, इसके अलावा रायगढ़, कांकेर, नारायणपुर के आदिवासी पहुंचे। इनकी मांग है कि धर्म बदल चुके आदिवासियों को आरक्षण के फायदे से अलग किया जाए। इस प्रक्रिया को डीलिस्टिंग का नाम दिया गया है। यहां आए प्रदेश भर के आदिवासियों ने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या वाकई में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है। शहर में खुलने वाला है 500 सीटर बीपीओ सेंटर। युवाओं को रोजगार मिलने का मौका दिया जा रहा है। राजधानी में 500 सीटर बीपीए सेंटर खुलने वाला है। सीएम भूपेश बघेल इसका भूमि पूजन कर चुके हैं। सेंटर को बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पहला सेंटर कलेक्ट्रेट के सामने मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें तल पर शुरू होगा। इसको बनने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगेगा। इससे राजधानी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। सूचना क्रांति के इस दौर में रायपुर में लंबे समय में ऐसे आधुनिक बीपीओ सेंटर की आवश्यकताएं महसूस हो रही थी। इससे युवाओं को पूरी दुनिया से जुड़कर अपने कौशल को बढ़ाने का समुचित अवसर मिलेगा। कोरोना काल में हर घर तक संदेशों को पहुंचाने के लिए ऐसे बीपीओ आधारित हाईटेक कॉल सेंटर की आवश्यकता शहर में महसूस की जा रही थी। सेंटर के माध्यम से देश और विदेश की बड़ी कंपनियों और वाणिज्यिक सेवा संस्थानों से जुड़कर स्थानीय युवाओं की रोजगार और विकास में भागीदारी बढ़ने वाली है। नए नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति बोर कराने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने रायपुर जिले में 30 जून तक के लिए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्ट्रेट से इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया जा चुका है। चालू गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले ने लगभग 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए नलकूप खोदने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार रायपुर जिले में 30 जून 2023 तक की अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकता। इस अवधि में पीने की पानी का या फिर पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नया नलकूप खनन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का रोड शो हुआ। इसके अलावा पूरे गांव में जोरदार स्वागत हुआ। घर पहुंचने पर पता चला कि पिता अब नहीं रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हिसा बघेल बीते दिन अपने गांव बोरीगारका पहुंची, जहां पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हिसा का भाई दुर्ग स्टेशन पर पहुंचकर बहन को गाड़ी बैठा कर लाया। फिर पूरे गाँव में रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। गाड़ी से उतरकर हिसा परेड करते हुए अपने घर की दहलीज पर पहुंचते ही मां से गले लगकर रोने लगी। पिता की फोटो पर माला चढ़ाकर उन्हें सैल्यूट किया गया। दरअसल हिसा के पिता ऑटो चालक थे। कैंसर की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। घर वालों ने पिता की मौत की खबर बेटी से छिपा कर रखी थी और जब हिसा अपने गांव पहुंची तब पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। बेमेतरा में दोहरे हत्याकांड के लेकर के बिरनपुर हिंसा के बाद पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर बिरनपुर गांव में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प को लेकर, जहां पर इस मामले के बाद 22 साल के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। और ऐसे में इस गाँव में ये मामला जहाँ तक की नहीं रुका। युवक की हत्या के बाद बाप बेटे के दोहरे हत्याकांड की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और अब पुलिस ने 8 आरोपियों की गिरफ्तारी
कर ली है। दरअसल इस केस को लेकर बेमेतरा के एसपी आई कल्याण एसोएल ने कहा था कि अब तक 7 बार एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पिता पुत्र की हत्या को लेकर के 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगजनी की घटना पर पहले से ही 5 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई थी और अब 4 अन्य आरोपियों को थाने लाया गया है। इसके अलावा बता दें कि बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसक झड़प 8 अप्रैल को हुई थी, जिसके 3 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को 35 साल के रहीम मोहम्मद और 55 साल के ईदुल मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया गया था। 56 गांवों में 250 फीट से नीचे गिरा जा चुका है जलस्तर। इस तरह की लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दुर्ग जिले से खबर, जहां इस गर्मी गंभीर जंग संकट के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अभी से ग्राउंड वाटर लेवल 40 मीटर से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। जिले के 51 गाँवों में ग्राउंड वाटर लेवल 250 से लेकर के 300 फीट और 4 गाँवों में 300 फीट से भी ज़्यादा नीचे चला जा चुका है। ऐसे में मानसून में पर्याप्त बारिश के बाद भी अप्रैल के मध्य में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। पीएचई के मुताबिक सामान्य स्थिति में जिले में ग्राउंड वाटर का लेवल औसतन 20 से 22 मीटर यानी तकरीबन 65 से 70 फीट का होता है। बारिश के बाद जनवरी में इस बार भी इसी लेवल पर पानी मिल रहा था। अब कई हिस्से में ये लगभग 80 मीटर से ज़्यादा गिर चुका है, जबकि अन्य इलाकों में ये 60 से लेकर के 70 मीटर तक पहुँच चुका है। पाटन ब्लॉक में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ 4 गाँवों में ग्राउंड वाटर लेवल 300 फीट से नीचे चला गया है। रायपुर में हनी सिंह का लाइव कंसर्ट आयोजित किया गया, जिसमें लोग जो है जम करके थिरकते नजर आए। अश्लील शब्दों का प्रयोग एक बार फिर से हनी सिंह की इन कॉन्सर्ट में किया गया। बैरिकेडिंग तोड़ करके भीड़ घुस चुकी, जिसके अलावा नशा करते कई नाबालिग पकड़े गए। बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो हनी सिंह का रायपुर में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में लोग ने पहुंच करके गानों का लुत्फ लिया। इसके अलावा स्टेज से हनी सिंह ने आपत्तिजनक शब्द बोले और लोगों की ओर माइक कर उनसे भी अश्लील शब्द बुलवाए। इसके अलावा गाने के बीच में हनी सिंह अंग्रेजी के अश्लील शब्द खुद भी बोलते रहे और जनता से बुलवाते रहे। वह खुद उंगलियों पर ऐसे इशारे करते रहे जिन्हें साइन लैंग्वेज में गाली के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा लोग एंट्री गेट पर ही बेकाबू हो गए। कई लोग आयोजन स्थल में टिन शेड उखाड़कर मुफ्त में अंदर घुस गए। अव्यवस्था का आलम ये रहा कि जिन लोगों ने 2 से 5 हजार रुपए देकर टिकट खरीदी, वो भी भीड़ में धक्के खाते रहे और बैरिकेडिंग तोड़ करके बाउंसर को 500 रुपए देकर लोग स्टेज के करीब जाकर नाचते दिखे। रेलवे 20 अप्रैल के बाद एक मेगा ब्लॉक लेने वाला है, जिसके अंतर्गत रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार ऐसा होगा कि 24 घंटे तक एक भी ट्रेन नहीं गुजरने वाली है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार 24 घंटे तक एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। रायपुर स्टेशन के इतिहास में ये पहली बार होगा जब 24 घंटे के अंतर्गत एक भी गाड़ी रायपुर स्टेशन से न गुजरी हो। इसकी वजह यह है कि रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 RRI कैबिन, इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज और वॉल्टियर लाइन को जोड़ने का काम करेगा। रायपुर डीआरएम संजीव कुमार ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर 20 अप्रैल के बाद 24 घंटे के लिए ब्लॉक की अनुमति मांगी है। इस दौरान रेलवे ज्यादातर गाड़ियों को रद्द करेगा, तो वहीं कुछ को सरोरा स्टेशन से डाइवर्ट किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। नॉन इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म क्रमांक की सुविधाओं को यात्री के लिए मिलने लगेगी। मंडल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रायपुर में भाजपाइयों का बवाल निकलकर सामने आया। थाने में इन्होंने कांग्रेस कार्यालय का पोस्टर चिपका दिया, रोक नहीं पाई पुलिस, जबकि लखमा और अमरजीत भगत पर एफआईआर कराने पहुंचे थे। दरअसल बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा नेताओं को पुलिस ने नोटिस भेजा था। इसका जवाब देने और अपना सियासी विरोध जताने के लिए भाजपा नेता तो सिविल लाइंस पहुंच चुके और अपना सियासी विरोध जताने के लिए इन्होंने जो है भीड़ के माध्यम से जमकर विरोध जताया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और थाने में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोका और ऐसे में स्थिति ये भी बनी कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में कांग्रेस कार्यालय का पोस्टर लगा दिया। बोनस अंक का फायदा अब जल्दी लोगों को मिलने वाला है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के कुल 43 प्रश्नों में त्रुटियां पाई गई हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कई ऐसे प्रश्नों की गलत छपाई के कारण विद्यार्थियों को बोनस अंक का लाभ मिलने वाला है। मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही सभी विषय के विलवर्ष इस बात से अवगत करा दिए गए थे कि जिन प्रश्नों की छपाई गलत या भ्रामक ढंग से हुई है, उन प्रश्नों पर बोनस अंक दिया जाएगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को बोनस अंक देने का निर्णय किया है। इसी के अलावा परीक्षा के दौरान प्रश्नों
को लेकर भ्रम की स्थिति बनने पर विद्यार्थियों को भी इससे अवगत कराया गया था। शहर में स्टेट हाई स्कूल एवं बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल इन दोनों मूल्यांकन केंद्रों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 95% तक पूरा हो चुका है। चलती हुई कार में स्टंट करने के वीडियो में अब वीडियो बनाना युवक पर महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हरकत में पुलिस आ गई और इस युवक पर 10,000 रुपये का चालान थमा दिया गया। बिलासपुर में कार में स्टंट करते रील बनाते एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने 10,000 रुपये का चालान भी युवक को थमा दिया। युवकों ने स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने इस प्रकार की कार्यवाही की है। एसपी संतोष सिंह को जानकारी मिली कि कार में स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ट्रैफिक टीआई मोहन भारद्वाज को जांच के निर्देश दे दिए गए। सूरज की तपिश ने झुलसाया, तापमान अब 43 डिग्री के पार जा चुका है। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान और अधिक बढ़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में अब झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सुबह से ही आसमान साफ रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों का हाल बेहाल रहा। इसी के साथ ही बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ में सबसे अधिक तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद जैसे जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला रहा। इस वजह से अप्रैल के महीने में ही मई और जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। धूप में बिहान की महिलाओं का 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च आयोजित हुआ। बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचने पर बाहर रोका गया, कलेक्टर से मिलने तक नहीं पहुंचे। यहां पर दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहान समूह की महिलाओं ने सोमवार को पैदल मार्च निकाला। तेज धूप में महिलाएं पैदल मार्च चलते हुए अपने मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, लेकिन उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। महिलाओं का प्रदर्शन देख करके प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने 5 महिलाओं को कलेक्टर से मिलवाने की बात कही, पर वह कलेक्टर को बुलवाने के लिए अड़ी रहीं। घंटों तक हंगामा चलता रहा, पर कलेक्टर से मिलने तक नहीं आए। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में कई वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अलावा मुख्यमंत्री ने इस पत्र के माध्यम से उन विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कहा है कि राज्य में आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। उन्होंने इस नए प्रावधान को आरक्षण की नवी अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में बिजली खपत 5,696 मेगावाट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी से लोग हाल बेहाल हो रहे हैं। 24 घंटे एसी, कूलर और पंखे ऑन है। रात में पंजाब से बिजली की आपूर्ति हो रही है। छत्तीसगढ़ में अचानक तेज गर्मी के कारण बिजली की खपत तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि रविवार को रात को रिकॉर्ड स्तर पर 5,696 मेगावाट बिजली की मांग रही। पहली बार बिजली की इतनी मांग रिकॉर्ड की गई। पिछले साल 5,400 मेगावाट अंतिम अधिकतम मांग रही। अप्रैल के महीने में बिजली की रिकॉर्ड खपत को देखते हुए मई और जून में पीक टाइम पर मांग और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी लगातार मांग पर नजर रखे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर खरीद करके बिजली की आपूर्ति की जाएगी। एक नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे रिसोर्ट्स हैं जहां पर बार खुलने वाले हैं और पर्यटकों को यहां पर हर एक ब्रांड की शराब मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अपने रिसोर्ट में पर्यटकों को शराब की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहा है। पर्यटकों की मांग पर पर्यटन विभाग रिसोर्ट में ही अलग से बार बनाने का प्रस्ताव तय कर चुका है। ऐसे में इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति भी मांगी गई है, जो मिल चुकी है। विभाग ऐसे 5 रिसोर्ट का चयन किया जा चुका है जहाँ पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ पहुंचती है। प्रयोग के तौर पर पहले चरण में दंडामी लग्जरी रिसोर्ट चित्रकूट, इसके अलावा कुइनार हाईवे ट्रीट कुनकुरी जसपुर, सैला टूरिस्ट रिसोर्ट मैनपाट, इसके अलावा हरेली इको रिसोर्ट बालनवापारा और बैगा एथनिक रिसोर्ट सरोदा दादर चिल्फी घाटी शामिल है।
ब्राह्मण विदेशी है, हिंदू राष्ट्र की बात कर अंधविश्वास फैलाते हैं। ये चिट्ठी जो है वायरल हुई है, जिसमें गृह विभाग का फेक लेटर वायरल हुआ है। सरकार ने इस आदेश को फर्जी बताया है। रायपुर में गृह विभाग का एक फेक लेटर वायरल हो रहा है। सरकारी से दिखने वाले इस पत्र में ब्राह्मणों को विदेशी बताया गया है। इनके खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि ये पत्र जैसे ही वायरल हुआ, कुछ ही देरी में प्रदेश की सरकार ने इसे फर्जी बता दिया। अफवाहों को रोकने के लिए बनाई गई फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेल की तरफ से इसे फेक न्यूज घोषित किया गया है। और अब खबर आरक्षण और भर्तियों पर रोक लगा रही है केंद्र सरकार। बयान दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, जहां पर भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्यपाल को आड़े हाथों लिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरक्षण विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और राज्यपाल को आड़े हाथों लिया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके आग्रह किया कि राज्यपाल आरक्षण पर हस्ताक्षर कर दे या फिर उसे वापस कर दे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार भर्तियों पर रोक लगा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की यहां पर डेड बॉडी मिली है। सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए हैं। ये घूमने निकला था, एक बार फिर से वापस नहीं लौटा। मुंगेली जिले में बीजेपी नेता की यहां पर बॉडी पाई गई है। उसके सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता घर से घूमने के लिए निकला था, मगर लौटा ही नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।